नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। शेखपुरा से प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां भूख से एक मजदूर की मौत हो गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देख लीजिए सरकार और प्रशासन के उदासीन रवैये की ये तस्वीर सुशासन बाबू के सारे दावों को झुठला रही है। ये तस्वीर बता रही है कि सरकार भगवान भरोसे चल रही है और लोगों को भी भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन के बाद एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में भुखमरी की नौबत है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू बिहार में बहार की बातें कह रहे हैं। एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भूख लोगों को मौत की आगोश में ले जा रही है, लेकिन ना तो प्रशासन कुछ कर रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि। ताजा मामला शेखपुरा का है, जहां शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ले में कई महीनों से रह रहे रोहित मांझी की भूख से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपने परिवार के 6 लोगों का अकेले कमाकर भरण पोषण करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिसके बाद जमालपुर के सामूहिक लंगर में यह भोजन कर रहे थे। लंगर बंद हुआ तो इस मजदूर का परिवार भूख से तड़पता रहा। ना तो सामाजिक तौर पर किसी ने इनकी मदद की और ना ही सरकारी तौर पर कोई मदद की गई, और आखिर बीमारी और भूख की मार झेल रहे मजदूर ने दम तोड़ दिया। या यूं कहे कि इस मजदूर की मौत ने सूबे के दम तोड़ते सिस्टम की तस्वीरें दिखा दी, जहां दावे तो काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन धरातल पर सरकार के दावे फेल हो चुके हैं। जहां भूख से एक मजदूर की मौत हो जाती है और पूरा सिस्टम तमाशाबीन रहता है। जरा आप खुद ही देख लीजिए मौत की सच्चाई, दम तोड़ते सिस्टम और परिवार के दर्द का ये वीडियो। दर्द था, दर्द के बाद अगर गोड़ में लहर लगता, पूरा गर्मी लगता, कस के लेता था। घर तुम्हारा यहीं है? यहाँ नहीं, हमारा काड़ा है, ऐसे रहता है, झोपड़ी दे के। झोपड़ी दे दे के रहती हो? यहाँ तुम लोग को अनाज नहीं मिल रहा था? नहीं, कुछ नहीं। कई दिन से अनाज नहीं है? 3-4 दिन हो रहे। खाने के लिए से नहीं बना है? कई दिन से खाना नहीं बना? 4 दिन से नहीं बन रहा। चली चावल छुच्छे बना, मैंने खाना उना तुम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है, पेट में कोई अनाज नहीं जा रहा है। तो कितने लोग तुम लोग रहते हो? कई परिवार हो तुम लोग? हमें 4 गो भाई, 3 गो बहनी, एगो भैया का नाम मैया, 2 गो गलन खोलवा। कोई अनाज नहीं दिया तुम लोग को? खाने के लिए कुछ नहीं था, तो एक दिन मछली मारने के लिए गए, परसों गए हैं, तो वही दिन भर वो रह गए कि भूखल प्यासल मछली मारे। फिर आए, उसको शाम को खाए भी नहीं, भूख से तो ऐसी गैस हो गया था, इसके लिए खाए नहीं, तो उसी से उसको पेट में पूरा दर्द होने लगा। कुछ दवा हुआ खाए, लेकिन नहीं असर हुआ। फिर उसको पेशाब रुक गए, पेशाब खाना पीना सब छोड़ दिया। उसके बाद में फिर कौन लोग है? कितना दिन से यहाँ रह रहा है? तो बहुत पहले से रहे, किराया पर रहते, खाने का कुछ व्यवस्था नहीं था। इसका तबीयत भी खराब था पहले से? नहीं सर, बहुत अच्छे थे, तबीयत नहीं खराब थी, धीरे से। अच्छा, मतलब कि भूख इनको का अनाज नहीं मिल रहा था। इनको कोई स्थानीय स्तर का कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी भोजन कुछ दिया है क्या? नहीं, अभी तो कुछ वार्ड कमिश्नर के द्वारा, नहीं। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं मिला है इनको? घर मर गया आदमी। अच्छा, बेचारा को कुछ उसको कोई जगह नहीं था खाने के लिए, पीने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कितना दिन से इनके पास खाने उन्ने के लिए नहीं था? तो 15 दिन लॉकडाउन हुआ जब से। जब दम से खाना पके लगले, जब से खिल के ओकर बाद खाना बंद हो गए, बेचारा कामो धामा नहीं मिले लगले। कहाँ खाना खा रहे थे पहले? स्कूल में। अच्छा, खाना मिल रहा था? कैसे बेचारा वजह जा ले, पकवाले सब खा ले, तो बेचारा खिल वेल दे। लंगर उंगर चलता था? लंगर। अच्छा, कितना दिन पहले लंगर बंद हो गया? 15 दिन होइए गेली, 15-20 दिन होइए। अच्छा, तो लंगर बंद होला के बाद ही खाना उना नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं बेचारा के मिला। काम धाम तो नहीं बाजार में, तो काम धामों नहीं मिले, बेचारा बीमार देना पड़ले, बीमारे रह गए। कितना आदमी का परिवार है इनका? 6 गो है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आशीष कुमार ने बताया कि ये मजदूर लॉकडाउन के बाद काफी परेशान था। किसी तरह लंगर से खाना खाकर परिवार का भरण पोषण हो रहा था, लेकिन लंगर बंद होने के बाद घर में भूखमरी की नौबत आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज बीमारी से मरा है। कुछ दिनों से मरीज की तबीयत खराब थी, इलाज ठीक से नहीं हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। ये छोटू मियाँ है, इनका मैंने भरण पोषण के लिए यही
कमाते तो खाता समझ रहे। आज तक इनको मैंने कुछ नहीं सरकार से नहीं मिला है, नहीं राशन कार्ड है, नहीं जॉब कार्ड कुछ नहीं मिला है। एक देते तो खाते हैं समझ रहे हैं। बेचारा इधर देखा चल रहा था, स्कूल में चल रहा था, कोई संस्था के द्वारा चल रहा था, खाना बन रहा था तो उसमें खा रहा था, वो खाना बंद हो गया, जिससे खाने का अभाव में मर गया है। इसका आज तक कुछ है ना। कितना दिन से ही भूखे का रहने का स्थिति था? 4-5 दिन हो गया है। ये 3-4 दिन पहले से इसका पैखाना पेशाब बंद हो गया था, हवा नहीं खुल रहा था, पेट फूल गया था, उसके कारण जो है सो इसका मौत हुआ है। ट्रीटमेंट सही ढंग से यहाँ घर में रखे रह गया, कहीं ले नहीं गया, न किसी से कंसल्ट किया, किसी ने डॉक्टर से, न सदर अस्पताल, उसके कारण इसका मौत हुआ है। भूख के बारे में बता रहे थे? नहीं, भूख न्यूट्रिशन ठीक है, हेमोग्लोबिन इसका ठीक है, डाइट ठीक है इसका, ये सब उसके चलते नहीं है, न्यूट्रिशनल नहीं है, ये हेल्दी आदमी है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ है, स्वस्थ आदमी। यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 4-5 दिन से पिछले इनके 4-5 दिन से इनका हाथ फंसा हुआ था। ये लोग जो है से इलाज नहीं करवाए और अपना लोकल डॉक्टर से ही इलाज पानी तानी चढ़वाए हैं। उसके कारण ये जो ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होने के कारण इनका मौत हुआ से इनकी मौत हो गई है। मैंने आया देखने के लिए, क्या हकीकत है नहीं है। कुछ लोगों से यहाँ जानकारी मुझे मिली है कि वास्तव में ये भूख से ही इनके घर में अनाज नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, तो ये भूख से ही खाना नहीं खा पाए, जिससे इसकी गैस पेट में बन गई है, जो भी उसी के आधार पर इनकी मौत हो गई है। अगर ये भूख से मौत हुई है तो इसकी जो जिम्मेदारी जिला प्रशासन में जो भी हैं उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं अगर कार्रवाई होती है तो उस पर जिला राष्ट्रीय जनता दल से पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार है। सरकार बार बार कह रही है कि किसी भी गरीब को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। सरकार कह रही है बार बार भूखे नहीं मरने देने, लेकिन हकीकत वो ज़मीन पे नहीं है, वो भी आसमान पे है, सिर्फ कागज़ पे है, और ज़मीन पे कुछ और दिख रहा है। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं जी किसी इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के दोषी को एकदम कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बहरहाल एक तरफ स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि मजदूर की मौत भूख से हुई है, कई दिनों से घर में खाना नहीं बन रहा था, बीमारी की हालत में मजदूर खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मजदूर की मौत बीमारी से हुई है, तो साहब जरा सोचिए, जिसके घरों में काफी दिनों से खाना नहीं बन रहा हो, भूखमरी की नौबत हो, वो बीमार भला कैसे नहीं होगा, और भूख और बीमारी से उसकी मौत भला कैसे नहीं होगी। लेकिन इस पर चर्चा करेगा कौन, क्योंकि मौत एक गरीब मजदूर की हुई है। तो हमेशा की तरह प्रशासन फिर रस्म निभाने मौके पर पहुंचा और मजदूर के परिवार को 3000 रुपए और पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए दिए। शाहद साहब ने आने में थोड़ी देर कर दी, यही पैसा शायद पहले मुहैया करा दिया गया होता तो शायद मजदूर की मौत न होती। लेकिन सरकार और प्रशासन को किसी की फिक्र कहां है। हाल ये है कि मौत के बाद प्रशासन की नींद खुलती है और तब सभी सहायता के लिए आगे आते हैं। खैर, मजदूर की भूख से मौत हो गई और वो पीछे रोता बिलखता परिवार छोड़ गया। अब इनका क्या होगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। सहायता राशि दे दी गई है और परिवार को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर सुशासन सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सो जाएगा और फिर ऐसे ही किसी मौत के बाद साहब लोगों की नींदें खुलेंगी, क्योंकि गलती से सीख लेने की आदत इनमें है ही नहीं। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट।